हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं ट्रेड व्यवसाय शिक्षा रोजगार कौशल के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप इनको तैयार कर लें। तो इससे इकाई 1 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक का बटन प्रेस कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ICT का मतलब क्या होता है? तो ICT का मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसका मतलब क्या होगा? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। चलो अगला देखते हैं। ITES का मतलब क्या होता है? प्रश्न दूसरा। तो ITES का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है ECG का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो मशीन की जो गतिविधियाँ रहती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है EEG। इसका नाम है EEG से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी यानी 3D छवियाँ देती है? तो कौन सी मशीन है जो शरीर के विभिन्न अंगों की 3D छवि देती है? तो उसका नाम होता है MRI। उसका नाम होता है MRI। चलिए अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है कि व्यापार में IT के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? यानी व्यापार में IT के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसमें IT अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है, ये भी सही है। दूसरा, पहला भी सही है। दूसरा, IT ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका मतलब है ऊपर के दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप होती है? जो शरीर के डिजिटल अंग होते हैं उसकी छाप होती है, तो इसका नाम होता है MRI। क्या नाम उसका? MRI घ नंबर का। चलिए अगला प्रश्न है सत्य और असत्य कथन बताइए। तो पहला है सूचना प्रौद्योगिकी IT का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना। तो ये कैसा है? ये सत्य है। सूचना का ही काम होता है भंडारण करना और आदान प्रदान करना सूचनाओं का। चलिए नेक्स्ट है कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है? यानी कोई भी हमें कार्य करना है, अच्छे ढंग से करना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। चलिए तीसरा, IT व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। तो IT व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत हैं। तो ये भी सही है कि जितनी लाइब्रेरी लगभग कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी है। नेक्स्ट, इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। तो ये भी सही, क्योंकि आजकल जो व्यापार हो रहा है वो अधिकतर इंटरनेट या ऑफिस एप्लीकेशन के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये भी सही है, GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान, कंप्यूटर डेटा को खाली स्थान के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और खाली स्थान के रूप में परिणाम देता है। तो कंप्यूटर किसके रूप में लेता है? इनपुट के रूप में लेता है, और जो रिस्पॉन्स देता है वो आउटपुट के रूप में देता है। तो यहाँ भरेंगे हम इनपुट, यहाँ भरेंगे आउटपुट। चलिए अगला प्रश्न है कच्चे तत्वों और आंकड़ों को खाली स्थान कहा जाता है। तो जो कच्चे तत्व और आंकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आंकड़े। चलिए अगला,
डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को क्या कहते हैं? तो जो डाटा प्रोसेसिंग करता है उसके परिणाम को कहते हैं हम जानकारी। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है, जो एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो इसमें हम भर देंगे वेब सक्षम सेवाएं, ये भी सही है। दूसरा है दूरस्थ सेवाएं, यानी ऊपर के दोनों सही है। चलिए अगले खालिस्तान देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम प्रदान बनाती है। तो इसमें क्या, इसमें भर देंगे हम ITES, क्या करते हैं ITES भरेंगे इसमें। चलिए अगला देखते हैं, अगला है BPO का मतलब क्या होता है? तो BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी बिजनेस क्या लिखेंगे हम इसमें भरेंगे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चलिए अगला सातवां BPM का मतलब क्या होता है? तो इसमें बनना है BPM का बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। इसमें हम क्या क्या भरेंगे? बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, BPO सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि खालिस्तान भरेंगे। तो इसमें हम भर देंगे भारत में BPO सेवा प्रदाता हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं, ये भी सही है। भारत सरकार भारत में BPO उद्योग को बढ़ावा दे रही है, ये भी सही है, यानी ऊपर के दोनों सही है। अगला प्रश्न है, MNC का मतलब क्या है? तो MNC का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें हम भर देंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय खालिस्तान भारत है, तो क्या भरेंगे हम? तो इसमें भरेंगे हम कहीं बाहर भारत है। चलो अगला 11वां है, IT का उपयोग घर में के लिए किया जाता है। तो IT का उपयोग घर में के लिए किया जाता है। तो IT का उपयोग खेल खेले में, वेब सर्च में, ईमेल में, यानी उपर्युक्त सभी में IT का उपयोग किया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, एक PC में CD चलाने के लिए खालिस्तान होना चाहिए। तो CD चलाने के लिए CD-ROM डिस्क भी होना चाहिए, अच्छा पत्रक भी होना चाहिए, वक्ताओं भी होना चाहिए, यानी ऊपर के सभी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाले उत्पादों का उदाहरण है। तो इसमें वॉशिंग मशीन भी है, माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी, यानी ऊपर के सभी है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, हम अपने कंप्यूटर में खालिस्तान स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या अपार्टमेंट शेड्यूल भी स्टोर कर सकते हैं, संपर्कों की सूची भी स्टोर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, यानी ऊपर के सभी है। अगला प्रश्न है 15वां, पुस्तक पर बारकोड मुख्य पुस्तकालय के लिए आसान बनाता है। तो पुस्तक ऊपर आपने देखा हो, जो पुस्तक आते हैं सब में बारकोड लगा रहता है, तो क्या के लिए होता है? तो किताबों पर नज़र रखने के लिए, ये भी सही है। और दूसरा है किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता की जांच करने के लिए होता है, यानी ऊपर के दोनों सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है कि E-लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड खालिस्तान में ICT के एकीकरण को दिखा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? पुस्तकालय है और कार्यालय है, कक्षा है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही उत्तर है कक्षा। E-लर्निंग कहाँ दिखाएंगे? E-लर्निंग दिखाएंगे कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न है, LMS का मतलब क्या होता है? LMS का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। क्या होगा? शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, IT 18वां, IT का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो IT का उपयोग शिक्षा में भी होता है, पुस्तकालय में भी होता है, मनोरंजन में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 19वां, व्यावसायिक संगठनों में खालिस्तान के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक संगठनों में क्या के लिए?
बजट और बिक्री विश्लेषण में भी होता है, वित्तीय पूर्वानुमान में भी होता है, स्टॉक बनाए रखने में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी में होता है। अगला प्रश्न है, व्यापार लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो व्यापार जो इंटरनेट के लेन देन से होता है उसे कहते हैं हम ई कॉमर्स, उसका नाम है ई कॉमर्स के नाम से होता है। अगला 21वां प्रश्न है, बिना क्रेडिट कार्ड का संदर्भ खालिस्तान के लिए किया जाता है को तो पेन यानी क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में क्या के लिए किया जाता है। तो इसका होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या, जो पेन होता है 4 अंक का 6 अंकों का जो पेन होता है वो क्या के लिए होता है, व्यक्तिगत पहचान संख्या के लिए पिन नंबर होता है। अगला प्रश्न है 22 में, स्मार्ट कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक धातु की पट्टी होती है जो उपयोगकर्ता को स्टोर करती है, जो उपयोगकर्ता खालिस्तान को स्टोर करती है। तो उपयोगकर्ता क्या करती है, पिन भी स्टोर करती है और खाता संख्या भी स्टोर करती है, परत ऊपर के दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग डिजाइनिंग डिजाइनों को अनुकरण और परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाजी सांचा यानी उपरोक्त दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 24वां, CAD का मतलब क्या होता है। तो CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका लिखेंगे हम क्या, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का नंबर का सही है। अगला प्रश्न है 25वां है कि कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए, जटिल गणना करने के लिए, 3D वस्तु को देखने के लिए, उपरोक्त सभी, इसका आंसर है सही है उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है 26वां, हम खालिस्तान द्वारा एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरित कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसके द्वारा एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो NEFT यानी जिसे बोलते हैं नेफ्ट से भी कर सकते हैं, और RTGS भी होता है। तो पर तो दोनों से हम खाता से लेन देन कर सकते हैं। अगला 27वां प्रश्न है, ATM बैंकिंग में खालिस्तान के लिए बड़ा खड़ा है, क्या के लिए खड़ा है वो, जो ATM में क्या के लिए खड़ा है वो, स्वचालित टेलर मशीन, उसका नाम होता है स्वचालित टेलर मशीन है, जो अपने आप जो भी लेन देन करते हैं उनका संग्रहण क्या करती है, वो मैनेजमेंट मशीन है, ATM मशीन खुद करती है, जिसका नाम है स्वचालित टेलर मशीन। चलो अगला प्रश्न 28वां, बैंक ग्राहक खालिस्तान के लिए ATM का उपयोग करते हैं। तो क्या के लिए करते हैं, वो नगद निकासी भी करते हैं, नगद जमा भी करते हैं, वर्तमान शेष राशि भी देख सकते हैं, उपरोक्त सभी। आजकल के जो मॉडर्न COD जो ATM आते हैं वो लेन देन दोनों करते हैं, पैसे भी निकाले जाते हैं उससे और उसमें पैसे भी जमा किए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न निकल के आ रहा है 29वां के, अस्पताल खालिस्तान के लिए कंप्यूटरगत मशीनों का उपयोग करते हैं। तो अस्पताल में कंप्यूटरगत मशीनों का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, तो ये करते हैं रिकॉर्ड मस्तिष्क गतिविधियों के लिए भी करते हैं, और रिकॉर्ड हृदय गतिविधि यानी ऊपर के दोनों के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है 30वां के, MRI का मतलब क्या होता है। तो MRI का मतलब चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। आपने देखा होगा कि किसी को पूरे शरीर में प्रॉब्लम रहती है तो लोग उसको सलाह देते हैं कि आप MRI करवाओ, इससे आपके पूरे शरीर की जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो बाहर निकल के आ जाएगा। इसमें चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग तस्वीर बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, ECG खालिस्तान के लिए खड़ा है। ECG का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक ग्राफ बनता है जो क्या कहता है, हृदय की धड़कनों को दिखाता है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो क्या करना है, हमें सही जोड़ियाँ बनाना है। व्यापार इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स, पहले अभी पढ़ चुके हैं। BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब है ATM क्या है, एक स्वचालित टेलर मशीन। चिलंगला NEFT, ये नेफ्ट है। तो नेफ्ट की काय में लगा देंगे हम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड संचार ट्रांसफ़र, यानी इससे हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगला है पेन क्या है, किसी की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
तो इसको हम लगा देंगे व्यक्तिगत पहचान संख्या में। चलिए अब अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको नेक्स्ट दिन मिलेगी उसमें हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न अंक 3 के क्वेश्चन आपको प्रदान करेंगे। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको नई नई वीडियोज़ में नए नए क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।